बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम रोज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हमको देखने को मिल रहा है, कोई असेंबली में खड़े कर कहता है कि हम मस्जिद की भूमि उतार देंगे। जिम्मेदार लोग जिनको हमने हमारे सूबे के जिम्मेदार बनाए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई इंच में ना फीट में, लेकिन आसमान जैसी बातें कर रहे हैं कि मस्जिद में भूंगे नहीं बजने देंगे। कोई मुख्यमंत्री कहता है कि हमने मस्जिद के भूंगे पूरे उतार दिए। तो दोस्तों, किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के बोलने पर हमको मस्जिद से भूंगे उतारना नहीं है। इसलिए नहीं है कि ऐसे कोई कानून ही नहीं है कि मस्जिद से भूंगे उतारो, या किसी कोर्ट का फैसला भी नहीं है कि मस्जिद से भूंगे उतारो। लेकिन ये जो है, कुछ लोगों ने प्रदूषण के नाम पर, ध्वनि प्रदूषण के नाम पर केस दाखिल करके एक फैसला लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से, जिसकी जो है तो अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी। उस गाइडलाइन के मुताबिक लाउड स्पीकर बजाना है। लेकिन आपने सुने होंगे कि गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता, वो समझता कि गाड़ी को मैं खींच रहा। ये गाड़ी कुत्ता नहीं खींच रहा, ये गाड़ी को सुप्रीम कोर्ट चला रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में फैसला नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऐसा दिया कि ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल हो सके, जिसके अंदर आपका भी काम होगा और आवाम को तकलीफ भी नहीं होगी। और इसके लिए जो है, सुप्रीम कोर्ट ने हर शहर के 4 हिस्से किए, 4 हिस्सों में शहर को बांटे। पहला हिस्सा है इंडस्ट्रियल जोन, दूसरा हिस्सा है कमर्शियल जोन, तीसरा हिस्सा है रिहायशी जोन और चौथा हिस्सा है साइलेंट जोन। अब ये जोन वाइज सुप्रीम कोर्ट ने आवाज की ऊंचाई एक तय कर दी, कितने डिसिबल आवाज होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया हुआ है। अगरचे आपकी मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, गुरुद्वारा हो, वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, सनती इलाके में है, तो वहाँ की मस्जिद, मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल या आपके खानगी शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, वहाँ अगर के भी आपको लाउड स्पीकर बजाना है, तो उसकी जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ की मकदार 75 डिसिबल रहेंगी दिन में, सुबह 6 से रात के 10 तक के। और उसी इलाके में अगर रात का प्रोग्राम है, रात में बजाना है आपको, तो रात को 10 से सुबह के 6 तक के आवाज की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 75 डिसिबल से 70 डिसिबल कर दी गई। 75 दिन के लिए है और 70 रात के लिए है। अगर आपका जो काम है, आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो अजान का वक्त है, आपका चालीसा पढ़ने का वक्त है, जो कुछ भी है, उसके लिए वो अगर कभी कमर्शियल एरिया में है, कमर्शियल एरिया यानी जहाँ पर धंधे कारोबार होते हैं, जो मार्केट का एरिया है, मार्केट के एरिया में अगर मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर लाउड स्पीकर बजाना है, या आपकी कोई तकरीब है, शादी ब्याह की हो या सामाजिक कार्य की हो, कुछ भी हो, वहाँ के लाउड स्पीकर की आवाज़ की ऊंचाई जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा 65 डिसिबल, और रात के टाइम में ये जो है तो 55 कर दी गई, 45 कर दी गई, सॉरी 45 डिसिबल रात में, और दिन में जो है 55 डिसिबल। यही काम अगर कभी आपका निवासी एरिया में है, जहाँ अवाम रहती, जो रिहायशी एरिया है, निवासी इलाका है, ऐसी जगह पे अगर कभी आपको मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गिरजाघर में हो, गुरुद्वारे में हो, या
आपके शादी ब्याह या किसी भी तकरीब में हो, लाउड स्पीकर बजाना है तो यहाँ के लाउड स्पीकर की ऊंचाई मिकदार जो है 55 डेसिबल ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, सुबह 6 से रात के 10 तक के। और ये काम अगर कभी रात में हो रहा है तो रात में आपको ये 45 डेसिबल में करना पड़ेगा, रात को 10 से सुबह की 6 तक के 45 डेसिबल। यही काम अगर कभी आपका साइलेंट जोन में होगा तो साइलेंट जोन में इसकी जो आवाज़ की ऊंचाई है ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 डेसिबल, सुबह 6 से रात के 10 तक के, और रात में 10 से सुबह की 6 तक के 40 डेसिबल। ये उसकी जो है एक मिकदार सुप्रीम कोर्ट में तय करके दिया। अब 3 जो जोन है, 3 जो हिस्से हैं वो तो आप सभी जानते हैं। चौथा जो हिस्सा है वो है साइलेंट जोन का। अब साइलेंट जोन में कौन कौन आएंगे, कौन से एरिया आएंगे? जहाँ पर स्कूल है, जहाँ पर हॉस्पिटल है, जहाँ पर अदालत है, या गवर्नमेंट ने कोई इलाका खास तौर से साइलेंट जोन बोल के डिक्लेयर किया हुआ है, ऐसे इलाके में अगर आपको दिन में लाउड स्पीकर बजाना है तो सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक के आपके लाउड स्पीकर की आवाज़ की ऊंचाई 50 डेसिबल रहेंगी। और अगर यही कार्यक्रम रात में हो इसी इलाके में तो इसकी आवाज़ रात के 10 से सुबह के 6 तक के 40 डेसिबल में रहेंगी। इस तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मस्जिद की भंगे उतारो नहीं बोला, किसी तकरीब में लाउड स्पीकर बजाना नहीं ये नहीं बोला, बल्कि एक आवाज़ की मिकदार सुप्रीम कोर्ट ने तय करके दी है। इसलिए किसी अरे गहरे वगैरह के बोलने पर हम लाउड स्पीकर मस्जिद से निकालना नहीं है, बल्कि हमारा लाउड स्पीकर लगा हुआ रहेगा, वो बजते रहेगा। उसकी आवाज़ किसी के बोलने पर कम नहीं की गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कम की गई। और जो अभी बतलाया हूँ मैंने, इतनी मिकदार में उसको जो है फिक्स कर देना चाहिए, उससे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, और आपकी जरूरत भी पूरी हो जाती। ये आवाज़ भी कोई कम नहीं रहती, आपके इलाके के लोगों को बुलाने के लिए काफ़ी है। आप कोई शाहगंज में अजान दे के उस्मानपुर के लोगों को बुलाना नहीं है आपको। शाहगंज के अतराफ के जो लोग हैं, यहाँ हर जगह मस्जिद है, और हर मस्जिद की आवाज़ कभी इतने मिकदार में रही तो पूरा इलाका उसमें कवर हो जाता। इसलिए जो है इससे ज़्यादा मिकदार में बजाना नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालन करना और उसके मुताबिक जो है काम करना, ये हमारा अव्वलिन फर्ज है। और किसी के से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, लाउड स्पीकर निकालने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए मैं अपने आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ये चीज़ हर जगह, हर देहात में, हर कोने में पहुँचे। इसलिए आप उसको आपके मुतालिकीन लोग जहाँ भी हो वहाँ शेयर करें, इसको वहाँ भेजें ताकि उनको इसकी मालूमात मिल सके। और ये जो मिकदार है इसको लिख के रखें और इसके मुताबिक ही काम अंजाम दे। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसके बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।